सबका भाग उसमें लगा हुआ है, इसलिए आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार देना भी चाहिए। तो ब्राह्मण कभी किसी का बुरा करता नहीं। ब्राह्मण ने जैसे देखा कि दुखी घूम रहा है तो उसने कहा, अरे सुशील, आप क्यों दुखी हो? सुशील ने कहा, पंडित जी पालागी पैर पड़ा और कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में बहुत गरीबी है, कभी कभी मेरे घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं रहता है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, पानी पी करके सो जाते हैं। गुस्सा के मारे एक बच्चा को तो मैंने घर से भगा दिया कि कहाँ से लाऊं खाना, क्या करूं महाराज? मैंने एक बेटा को घर से भगा दिया, रोता हुआ चला गया, मेरा मन जो है बड़ा व्याकुल हो रहा महाराज, और मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है और मेरे पास इस समय पर पैसे भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, और 11 साल की हो गई। पहले कन्या 11 साल की हुई विवाह कर दिया जाता था, इसलिए कहता है कि क्या करूं, मैं तो भगवान से इतना धन चाहता हूं कि जिसमें मेरे घर का भरण पोषण हो और जो भी मेरे घर में आए वो भूखा ना रहे। शायद ना दीजिए जामे कुटुंब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। इतना तो परमात्मा कि मैं भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ आने वाला कोई भूखा ना रहे। ऐसे वचनों को सुनकर के प्रीति से वैश्य ने अपने वचन सुनाए और ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुमने कभी नवरात्रि का व्रत किया? कहले नहीं किया। भगवती का पूजन हवन और नवरात्रि का व्रत करो, भोजन कराओ, वेद का पारायण, शक्ति का होम जपा जप यथाशक्ति करो, तुम्हारा कार्य अवश्य होगा। इससे बढ़कर के पृथ्वी में कोई उपाय नहीं है। यह नवरात्रि का व्रत पवित्र सुखदायक है, यह ज्ञान मोक्ष सुख संतान का बढ़ाने वाला है, शत्रु का नाश करने वाला नवरात्र का व्रत है। सीता से युक्त विरह होकर राज्य से च्युत हुए महाराज श्री रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को किया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम और सीता विरह की अग्नि से व्याकुल राम ने नवरात्रि के व्रत पूर्वक देवी की विधि से पूजा की। इसी से सागर में सेतु बांधकर और वैदेही को प्राप्त किया, और मंदोदरी के पति रावण और महाबली कुंभकर्ण को भगवान ने मारा, तथा मेघनाद को मार विभीषण को राज्य दे पीछे अयोध्या में आए भगवान और निष्कंटक राज किया। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से महाराज रामचंद्र को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। व्यास जी बोले, वचन सुनकर वह वैश्य ब्राह्मण को गुरु करके माया बीज को ग्रहण करता हुआ और परम भक्ति से नवरात्र जप करता हुआ अनेक प्रकार के उपहारों से आदर से पूजा करने लगा। इस प्रकार 9 वर्ष तक माया बीज में प्राण हुए। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी को भगवती ने आधी रात में प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक वरदान दे करके उसको कृत कर दिया। बोलो जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जगदम्बा आधी रात में प्रत्यक्ष आकर के और उसको दर्शन दे दिया और उसकी गरीबी दूर हो गई। प्यारे, एक पंडित बहुत दुखी था,
तो सब गांव में जिनके पास था तो जवारे बोए। तो जब वो गया उसके मन में लगा क्या बताऊं, भगवान ने मेरे को नहीं दिया, मैं भी जवारे बोता। तो आगे अपनी घरवाली से बोला कि क्या बताऊं, भगवान ने हमको धन नहीं दिया है, सब लोग मैया के जवारे बोते हैं, हम नहीं बो पाते। तो भाई बोली कि खान की तो व्यवस्था ढंग से नहीं है, जवारे बोल के क्या कर, सबके खवाने पर है और सौदा लगेगी। उसी दिन क्या होता है कि सस्ते मूल्य की दुकान खुल गई। सस्ते मूल्य की दुकान खुली तो उसने सोचा कि पैसे नहीं है, वहीं से कुछ अन्न ले आता तो उसी से पूजा की व्यवस्था बन जाती। ऐसा विचार करके वह पंडित अपनी साइकिल उठाया और झोला रखा, कोई से मांगूंगा पैसा तो ले आऊंगा सामान, किसी से उधार मांगा तो जो भी नियम के अनुसार वहां से मिलता है, चावल गेहूं शक्कर जो भी मिलती होगी, हम तो कभी गए नहीं लाए ना, हमको मिलता भी नहीं, हमारी रेखा नहीं है उसकी जो मिलने वाली है, बड़ी रेखा होने से कुछ नहीं। तो सब लिया और लौट रहा था और मन में ये सोच रहा है कि हे भगवती मैं क्या करूं, तेरे जवारे होना था, मैं भी कलश जलाता, मेरे पास कुछ नहीं है, अब ये राशन पानी में जा रहा हूं तो इसको बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा। और साइकिल के लुढ़काते चल रहा था तो जिसमें बड़ी बड़ी कड़ियां होती, एक माचिस होती है बड़ी वाली, इतनी बड़ी इतनी बड़ी माचिस उसके पैर में टकराई। जब माचिस पैर में टकराई तो उसने और लात मारा तो और माचिस आगे चली गई। आगे जब चला तो फिर से माचिस टकराई, उसने फिर लात मारा, तीसरी बार फिर माचिस पैर में लगी तो उसने उठा लिया, उठाया ऐसे उसको खुड़खुड़ा के देखा, इस कड़िया होगी तो अगरबत्ती जलाने के काम आ जाएगा। उसमें आवाज नहीं आ रही थी, माचिस आवाज नहीं आ रही तो उसको खोल के देखा तो उस माचिस में 10 500 की नोट, ताली तो बजना चाहिए बिना बता। उस माचिस में 10 500 के नोट थे, यानी कि 5 दूनी 10 यानी 5000। वही हाथ जोड़ के प्रणाम किया, हे भैया हे जगत जननी, मैं 2 दिन से सोच रहा था कि जवारे को कलश जलाऊंगा, भैया मेरे पास पैसा नहीं था, हे जगदम्बा तूने मुझे माचिस में भर के पैसा दे दिया। ऐसी कृपा करती है जगदम्बा, ऐसी दया करती है जगदम्बा। इसके बाद उनकी किस्मत उनकी बुद्धि खराब है जो यहाँ आकर के बैठ करके भगवती कथा रही सुन पा रहे, इतनी दयालु है वो। अब वो घर आया, भाई कहने लगे आई मिल गया राशन के, हाँ मिल गया। अरे राशन का मिल गया, सब कुछ मिल गया, मैया दे देते कहा दे देते हैं मैया, कह देख 500 की करेंसी। अब तक अब तो मैं कटवार के जतान जा रहा हूँ, बलुए दे दी, जवारे कटवार के बलुए दे दी, गया तेल ले आया, नारियल ले आया, अगरबत्ती ले आया, फरार ले आया, सब कुछ ले आया, कोई कमी नहीं, एक नंबर के जवारे हो गए। अच्छा कन्या भोजन भंडारा करवाया, ये भगवती की कृपा है। इसलिए गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी
ये देवी भागवत पुराण है। इसमें राम जी की कथा भी आई हुई है, रामचरित भी आया है। इसलिए अब हम पूरा विधान बताने के बाद आपको श्री राम जी के चरणों में लिए चलते हैं। इसमें राम जी का चरित्र भी आया है। जन्मे जयवाच कथम रामे तच्छीर्णं व्रतं देव्या सुखप्रदं राजविष्टं कथं सो अत कथं सीता हता पुनः। व्यासवाच राजा दशरथ श्रीमान अयोध्यापति पुरा सूर्यवंश परस्यासे देव ब्राह्मण पूजकः। जन्मेजय जी ने पूछा, महाराज श्री राम जी ने भगवती जगदम्बा का कैसे व्रत किया और कैसे राज्य से भ्रष्ट हुए और कैसे सीता का हरण हुआ। राजा दशरथ श्रीमान अयोध्यापति जो सूर्यवंश के थे और ब्राह्मण और देवताओं के पूजक थे, इनके बारे में आप हमें बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय। जोर से बोलेंगे पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दुर्गा मैया की जय। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण तरु की छाया, दुख भय दूर निकट
हैं। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों से निचोड़ निकल करके सब ग्रंथन का रस रामचरितमानस में। जैसे आप लोग ढोलक पेटी बजा बजा कर खूब गाते हैं, तीरथ से ले आते हैं, पर याद होना चाहिए कि कितना बड़ा ग्रंथ है, उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। जहाँ रामायण हो रही हो तो वहाँ बैठ करके बीड़ी नहीं पीना चाहिए, है ना। और ये तो होना नहीं चाहिए, जीवाला मामला, दूर रहे। क्या हो गया? बुझा दो। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस नाम श्रवण सुख पाई विश्राम। इसका राम नाम है। श्रवण यानी कानों को सुख देने वाला और आत्मा को विश्राम देने वाला। बंदा राम लखन बैदेही, बंदा राम लखन बैदेही, बंदा राम लखन बैदेही, बंदा राम लखन तुलसी के परम सनेही।
सिंहासन पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे राजा ने आईना मंगाया और आईना मंगा करके अपने मुंह को आईने में देखने लगे। जब अपने चेहरे को आईने में देखने लगे तो कान के पास में बाल सफेद दिखाई दिए। इस बात को सोच कर श्रवण समीप जरठ भय केशा, श्रवण समीप श्रवत भय केशा, मानहु जरठपन कर उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो गए, माने अब जो है वृद्ध अवस्था आ गई। बड़ी चिंता हो गई, चिंता करने लगे। तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुतलाई। गुरु वशिष्ठ कह गए एक बार चिंता हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार चिंता, अरे 1000 बार चिंता हुई, पर एक बार इसलिए लिखा कि एक बार बहुत जम के चिंता हो गई कि भई बिलानी मोरे सुतनाई। दशरथ जी को लगा मेरा इतना बड़ा राज है, इतना बड़ा कारोबार है, पर मेरे कोई संतान नहीं। कौन काम की ये जजात, कौन काम की संपत्ति, कौन काम की जब मेरा कोई बेटा ही नहीं है। आईना को देखा, प्यारे ऐना सब कुछ बता देता है, इसलिए ऐना देखना पड़ता है। और आईना कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान रहता है। देखने वाले बूढ़े हो जाते, देखते देखते देखने वाले बूढ़े हो जाते हैं, पर आईना दीवार में जवान लगा रहता है ना। इसलिए आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आइस दिल को कितना संभालो, को कितना संभालो, इस दिल को कितना संभालो, इस दिल को कितना संभालो। अरमान बदल जाते हैं, आईना 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 वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आँखों से रखते नहीं, आँखों से रखते नहीं, आँखों से रखते नहीं, आँखों में रखते नहीं, आंसू छलक जाते हैं। आईना 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 वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
महल में गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ब्राह्मणों के यहाँ से 22 लोग बैठने के लिए आए, महिलाएं बैठने के लिए आई। जैसे आप लोग बैठने को जाते हो, तो जो वो बैठने के लिए आई तो उनके गोदी में एक छोटा सा बेटा था। जैसे कौशल्या जी ने देखा तो बड़ा स्वागत करी, पैर धुलवाई, अच्छी गलीचा बिछाई और सब पंडितों की बाई को बिठा के और उनको प्रणाम किया। पैर बड़ी अच्छी आई, उन्हें स्वागत किया, खिलाया पिलाया। इसके बाद वो छोटा सा जो बालक था वो रोने लगा। छोटा सा बालक रोने लगा तो कौशल्या जी ने कहा, दो मेरे को, मैं छुपा देती हूँ। कौशल्या जी ने जैसे ही गोद में लिया तो वो बालक और जोर जोर से रोने लगा। तो सुमित्रा जी ने कहा, दो मैं छुपा देती हूँ। उनकी गोद में गया तो और चिल्लाने लगा। केकई ने लिया गोद में तो भी रोने लगा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए आपको बच्चे खिलाने का अनुभव नहीं है, वो आपकी गोदी में नहीं छुपेगा, दो मेरे को वापस। तो वापस ले। कौशल्या जी के मन में इतना दुख लगा, क्या बताऊं, आज मेरा बेटा नहीं है, इसलिए जो पंडितान कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। बहुत दुख लगा। बैठी, जाने लगी तो कौशल्या के कई सुमित्रा माता महल से दरवाजे तक पहुंचाने आई तो कौशल्या जी ने कहा कि जब मन लगे तो फिर आ जाना बैठने के लिए। तो एक ने धीरे से कह दिया कि तुम्हारे निर्वंशी में कहाँ कौन बैठा ना है, तुम्हारी कोई संतान नहीं। कौशल्या जी वहां से रोते रोते लौटी और अपने महल में पलंग में जाकर के बिलख के रोने लगी। दासी ने कहा, महारानी क्यों रो रही है? कौशल्या जी ने कहा, दासी, राजा दशरथ माने हुए हैं, जिनका नाम संसार में जाहा है, धन की कमी नहीं, महल अटारी खजाने की कमी नहीं, पर आज मेरी गोद में एक बेटा ना होने से, एक संतान ना होने से मुझे कह दिया कि तुम्हारी कोई संतान नहीं, तुम्हारा मुंह देखने की कारण, इसलिए मुझे रोना। दासी ने कहा, मालिक चुप जाओ, शांत हो जाओ, भगवान देंगे। इतना कहकर के और दासी भी दुखी हो गई और दासी जाके राजा दशरथ से बताई, महाराज इस समय पर महारानी कौशल्या बहुत ज्यादा रो रही है। दशरथ जी ने कहा, क्या कारण है, क्यों कौशल्या? दशरथ जी गए महलों में, कहा, कौशल्या क्यों रो रही हो? जैसे दशरथ जी को कौशल्या जी ने देखा तो और रोने लगी। दशरथ जी ने कहा, किसी ने अगर कुछ कहा हो, किसी राजा ने कुछ कहा हो, किसी राजा की रानी ने कुछ कहा हो तो नाम बता, मैं अभी उसकी जीभ कटवा दूंगा। अगर तुम कह रानी तो मैं आकाश के तारे हाजिर कर दूंगा, पर बता तेरे को दुख क्या है, मैं क्यों रो रही है? कौशल्या जी ने कहा, महाराज आपका नाम संसार में जाहा है, बड़े बड़े महल अयोध्या में बने हुए हैं, सोने से खजाना भरा हुआ है, गाय दूध दे रही है, नौकर चाकर कोई कमी नहीं, पर आंगन में एक छोटे बेटा की किलकारी है, इसका बहुत दुख है। और पंडित जी के यहाँ से बाई आई थी, मैंने उनका स्वागत किया।
जाते समय उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी संतान नहीं। इस बात दशरथ जी ने कहा कौशल्या क्यों रो रही है? अरे पंडित घर की बाई ने अगर ऐसा कहा है तो उनकी आत्मा में दुख लगा है ना, इसलिए उन्होंने कहा। गुस्सा नहीं है उनका, वो तेरे को आशीर्वाद मिला है। उनको भी बुरा लगा है, उनको भी दुख लगा है कि इतने बड़े राजा है, इतनी बड़ी रानी है और संतान नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया बाई ने कि तुम्हारी संतान नहीं है। इतने में तुम रो रही है। मैं अभी गुरु महाराज के यहाँ जाता हूँ। आज के चेला होंगे तो पहुंच जाते सिलवर लठले कलड़न मिलाने, महाराज हमारी बाई के सुकाई के आई तो महाराज ने बाई ये सु कहते हैं। पर दशरथ जी लड़ने नहीं गए। दशरथ जी गए, गुरु को प्रणाम किया और गुरु के सामने कौशल्या की कोई बात नहीं बताई। गुरु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ क्या बात है? दशरथ जी ने कहा, गुरु महाराज इतनी उम्र हो गई अभी तक कोई संतान नहीं हुई, इसका दुख है, आप उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, धर्म धीर हुई है सुखचारी। दशरथ जी धीरज रखिए, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे। अच्छा, आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, 101 विद्वानों को बुलवाओ और तुम सब बैठ करके और यज्ञ करो। राजा दशरथ लौट करके आए, तुरंत आदेश किया कि जल्दी से जल्दी यज्ञ की तैयारी की जाए। पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया, पंडितों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया, पूजा की सामग्री इकट्ठी की गई और यज्ञ प्रारंभ हो गया। बोलो जगत जननी मैया की। यज्ञ पूर्ण हुआ तो खुद यज्ञ वेदी से अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। और खीर का कटोरा लेकर के आए और कहा, राजा दशरथ तुम्हारी रानियों को ये खीर बांट देना, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएंगे। राजा दशरथ ने खीर को भाग बना बना करके बांट दिया, खिलाया। सारी रानियां गर्भवती हो गई और चैत्र के महीने में रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 बेटे भगवती की कृपा से राजा दशरथ के यहाँ उत्पन्न हो गए। अब तो बहनों में बधाई पड़ने लगी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, 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 मानव ब्रह्मानंद समान
आनंद कितने प्रकार के होते हैं? आनंद 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा आनंद, फिर उससे बड़ा परमानंद, और उससे बड़ा ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समान। आज दशरथ जी ब्रह्म के आनंद को प्राप्त हो गए, ब्रह्मानंद में समा गए। जाकर नाम लेते सुख हुई। अरे जिनका नाम लेने से सुख होता है, मोरे ग्रह आवा प्रभु सुखी, वही भगवान मेरे घर में। बहुत खुशी हो गई। बाजे बजने लगे, बाजा बजाओ, आनंद करो, नाचो। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। अवधपुर में बाजे बधैया रे, बाजे बधैया।
छोटी बड़ी पीता बने झूलन में झूले भगवान यशोदा मैया फंसे के कई फंसे सुमित्रा फंसे पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल चल रहा है। अब तो भगवान भोलेनाथ को पता चल गया कि प्रभु राम ने अवतार ले लिया, राम जी को दर्शन करने जाना है। तो भोले बाबा ने क्या किया कि हाथ में डमरू रख लिया और अपना त्रिशूल रख लिया और चले। तो रास्ते में हनुमान जी मिल गए। गुरु सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी मिल गए, कहने लगे भोले बाबा कहाँ जा रहे? भोले बाबा ने कहा अयोध्या जा रहा हूँ, प्रभु ने अवतार लिया। हनुमान जी कहने लगे मैं भी चलूंगा साथ में। तो कहने लगे कैसे? कहने लगे एक काम करो, एक डोरी मेरे गले में डाल दो, डमरू तुम्हारे हाथ में है, तुम डमरू बजाना और मैं नाच दिखाऊंगा। इस बहाने से राम के दर्शन करके अपना जाएगा। हनुमान जी महाराज के गले में शंकर भगवान ने एक रस्सी डाली, पीछे पीछे हनुमान जी और आगे आगे शंकर भगवान पहुंचे अयोध्या। तो महल के बाहर भगवान ने डमरू बजा दिए। शंकर भगवान जैसे डमरू बजाए तो लड़कों की भीड़ इकट्ठी हो गई और यहाँ महल में राम जी थे। तो कौशल्या मैया ने कहा कि बताओ कौन बाबा आ गया डमरू बजा रहा है? मेरे बारे बारे छोटे छोटे हैं, नजर लग जाएगी, क्या करूं? अब तो
कौशल्या जी ने कहा भाई जो दरवाजे में खड़े हैं उनको कुछ भिक्षा दे दो, वो चले जाए। भोले बाबा ने कहा लाख निरंजन, तो सूल गड़ा दिया। मैया ने कहा भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप साधु महात्मा बाबा आप जाइए जहाँ से आए हो भाई, बच्चे डर जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा बताओ दर्शन करने के लिए आए थे, देखने को नहीं मिला, कैसा करें? हनुमान जी कहने लगे भोले बाबा चिंता ना करें, अपने प्रभु महल में जरूर सो रहे हैं, पर उन्हें सब मालूम हो गया है कि हम आए हैं, वो हमें ऐसे ही नहीं जाने देंगे, वो हमें बुला लेंगे। पर ये कह रहे हैं चाहो तो धीरे धीरे चलो। थोड़ी लौटी और धीरे धीरे चलने लगी। यहाँ मैया लौट के आई महल में, तो राम जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मैया ने कहा चुप जा काहे के लिए रो रहा? तुमने बाबा को क्यों भगा दिया? तुमने बाबा को क्यों भगा दिया? बाबा को बुलाओ। अरे मैया ने तुरंत ही चपरास में से कहा समझ जा 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 वो बाबा भगने ना पास को लौटाओ। कहले बाबा जी लौट जाओ। हनुमान जी के हम कहे लौटा ले, अब तो लौट गए। मेरे को बाबा के पास ले चलो, मेरे को बाबा के पास ले चलो। मैया कौशल्या गोदी में लगी और आ गई। कहले बाबा जी आप तो जाने लगे पर हमारा राम बहुत रोया। अच्छा शंकर भगवान ने कहा तो क्यों रोया? तो कौशल्या मैया ने कहा हमने तो कहा था ना कि नजर लग जाती है। तो शंकर भगवान के हम तो बाहर ही रहे। अरे उसको बाहर से लग गई हो। अच्छा अगर नजर लग गई तो कोई बात नहीं, क्यों बाबा जी आपसे बनता है फूकने। शंकर भगवान कहने लगे मैं तो कहीं भी नजर उतार चुका हूँ, मेरे से तो बन जाता है। अच्छा तो मैं गोद में ले लूँ, आप उतार दो। शंकर भगवान कहले हाँ ठीक है। अब गोद में लेके कौशल्या मैया बैठ गए। शंकर भगवान नजर उतारे और राम और रोने लगे। कह लगे मैया तुम्हारे गोद में बिठा के उतरवाओ की नजर तो नहीं उतरेगी, इसलिए एक काम करो तुम हमको दे दो। तो कौशल्या मैया डराने लगी, कहूँ बाबा लेके न भग जाए, कहूँ बाबा लेके न भग जाए। हनुमान जी तो देख रहे हैं प्रेम से प्रभु के हाथ जोड़े, कहीं भाग ना जाए। अरे मैया हमको दे दो, हम गोदी में ले लेंगे तो नजर उतार देंगे। तो मैया ने कहा एक काम करो, मैं गोदी में लेके खड़ी हूँ, तुम्हें जैसा करना है वैसे करो। भगवान ये चाह रहे हैं शंकर भगवान कि पूरे शरीर में हाथ फेर लो और पाँव कर लो। तो भगवान भोलेनाथ ने सिर से लेकर के पेट में सब में पैर में हाथ फेरते और हाथ फेर के प्रणाम कर ले। हनुमान जी बैठे थे नीचे, कहने लगे दादा मोर तरफ ख्याल करने तक शंकर भगवान ने कहा देना मैया। तो जब बच्चे को कोई देता दूसरे को, उसके पैर लटक जाते हैं दूसरे को देने में, उतने टाइम में पैर लटके तो हनुमान जी तक बैठे आते सो जी पाँव कर लिया। शंकर भगवान ने गोद में लिया और कहने लगे जुग जुग जिए तेरो ललना हम घर चले, जुग जुग जिए तेरो ललना हम घर चले, जुग जुग जिए तेरो ललना हम घर चले, जुग जुग जिए तेरो ललना हम घर चले। हम कैलाश के वासी मैया, Yeah.
अयोध्या में कौआ का रूप धारण कर प्रभु आ गए हैं। उनकी जूठन खाने जाना है, क्योंकि जितने बार भगवान जन्म लेते हैं और भगवान का बाल रूप होता है, तो कागभूषुंड जी को वरदान मिला है कि जब जब मैं जन्म लूंगा तो तुम मेरे जूठन को खाने के लिए आना। और मैंने मांगा वरदान कि भगवान जब आप जन्म लें तो मैं आपका जूठन खाने के लिए अयोध्या भी आऊं, मथुरा वृंदावन गोकुल जहां जहां आप जन्म ले वहां वहां। भगवान खेल रहे हैं आंगन में और जूठन गिराते जा रहे हैं। खेलत खात गिरे अंगना पग पैजनिया कटी पीरी कछोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए वो माखन। काग यानी कागभूषुंड जी हमेशा जूठन खा। धीरे धीरे प्रभु का गुरु जी के द्वारा नामकरण हुआ, नाम रखाया गया, संस्कार हुए। इसके बाद विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए अयोध्या आए। बड़ा स्वागत किया विश्वामित्र जी महाराज का, आसन में बिठाला और कहने लगे विश्वामित्र जी दशरथ जी से कि असुर समूह सतावे मोही, असुर समूह सतावे मोही, असुर समूह सतावत मोही, असुर समूह सतावे मोही, असुर
एक काम लेकर के आया हूँ कि हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं और राक्षस लोग हमें परेशान करते हैं। इसलिए मैं आपके पास याचना करने आया हूँ। राम और लक्ष्मण को ले जाकर के मैं अपने यज्ञ को समाप्त करवाना चाहता हूँ। दशरथ जी जैसे ही सुने तो दशरथ जी ने कहा कि चौथे पर पायो सुत जाई। चौथे पर में मेरे 4 पुत्र हुए, आपने विचार के नहीं मांगा। धेनु धाम धन कोष खजाना जो आप चाहे मैं दे दूंगा। कहे तो मैं खुद चल सकता, पर सब सुख नहीं प्राण की नाई। राम देत नहीं बने निशानी। मुझे तो मेरे बेटा प्राणों के समान है और उससे भी ज्यादा श्री राम को मुझे देते नहीं। वहां वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि राजन, ये जो राम है ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं, इसलिए इतना मोह मत करिए, आप साहस दे दीजिए। विश्वामित्र जी महाराज को राजा दशरथ जी ने राम और लखन को दे दिया। राम लखन माताओं को प्रणाम करके और विश्वामित्र के साथ चले गए। आप विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा भगवान करने लगे। प्रभु ने जैसे यज्ञ चालू हुआ, राक्षसों को उपद्रव किया, भगवान ने उनको मार डाला और रास्ते में ताड़का मिल गई तो उसको भी क्रोध करके भगवान ने एक ही बाण में मार डाला।
और एक को ऐसा बाण मारा कि सागर के किनारे जाकर के वो गिरा। इस प्रकार परमात्मा श्री राम जी विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं। और फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा तुमने हमारी रक्षा की, सब कुछ हो गया, पर इस समय पर जो है विदेह नगर से जानकारी प्राप्त हुई है कि राजा जनक के यहाँ उनकी बेटी सीता का स्वयंवर है, इसलिए स्वयंवर देखने चले। भगवान ने कहा अवश्य। भगवान श्री राम, लखनलाल और विश्वामित्र जो है स्वयंवर देखने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक पत्थर की मूर्ति मिलती है, नारी। भगवान पूछते हैं कि यह कौन है जो उपल देह धारण करी है। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज यह गौतम की नारी है, श्रापवश पत्थर की हो गई है। उन्होंने कहा कि तू पत्थर हो जा, क्योंकि इंद्र ने छल किया, तो उनके पति गौतम ने श्राप दिया, तो यह आपके चरण रज को चाहती। भगवान श्री राम ने अपने चरणों की धूली उसे लगाई, अहिल्या सजीव हो गई और श्री राम की प्रार्थना करके अहिल्या पति लोक को चली गई। बोले जगत जननी माता की जय। इस प्रकार भगवान श्री राम चलते हुए और मिथिलापुरी में पहुंचते हैं। तो मिथिलापुरी में भगवान श्री राम, लखनलाल और विश्वामित्र जी एक बगिया पर निवास करते हैं। गुरु महाराज के चरणों की सेवा करते हैं और गुरु महाराज पूजा के फूल लेने के लिए राम को और लखन को भेजते हैं। तो बगिया में फूल लेने भगवान जाते हैं। उस समय पर जगत जननी माता सीता भी बगिया में घूमने आती हैं। तो पायल की और कंगन की धुन को सुन करके भगवान श्री राम कहते हैं लखन ऐसा लग रहा है कि इंद्र के यहाँ दूध भी बज रही है। नूपुर की धुन सुन करके कहते हैं राम दूध भी बज। ये कौन है? भगवान लखनलाल ने कहा प्रभु वही है जिनका स्वयंवर रचा हुआ है। एक झलक श्री राम ने देखा और एक झलक श्री सीता जी ने देखा, तो टकटकी बंद नहीं हुई। फूल तोड़ रहे हैं तो फूल ही तोड़ रहे हैं और सीता जी देख रही है तो देख ही रही है। सखियों ने ख्याल दिलाया, अरे सीता चलो कल फिर मिलेंगे। राम जी के पास कितनी मर्यादा है प्यारे। अगर किसी के घर में फूल लगा है और तुम्हें पूजा के लिए फूल लाना है तो बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ना चाहिए। बिना पूछे अगर फूल तोड़ते हो तो फूल की चोरी है। भगवान राम ने माली से पूछा ये बगीचा किसका है? चले हमारे राजा जनक जी का है। अच्छा भैया आप इसका फूल तोड़ सकते हैं? माली ने कहा प्रभु तोड़ लीजिए, चिंता लगे। तोड़ करके फूल लाए और अपने गुरु को दिया। गुरु महाराज ने पूजन किया। प्यारे गुरु महाराज पूजा किए और राजा जनक को पता चला इस समय पर विश्वामित्र जी पधारे हैं। उन्होंने एक दूत को पहुंचाया। तो जनकपुरी के राज से एक बंदी मध्य में आता है और संक्षेप में सिया स्वयंवर का वो सारा सुनाता है। सिया स्वयंवर का वो सारा हाल सुनाता है। संक्षेप में सिया स्वयंवर का वो सारा
विश्वामित्र जी ने कहा राम चलो देखते हैं स्वयं। राजा जनक गए और राम जी को, लखन जी को, विश्वामित्र जी को साथ सम्मान ले आया। यहाँ देश देश के भूपति नाना आए, हम सुन जो प्रण ठाना। बैठे एक से एक महारथी। बंदी ने घोषणा किया कि महाराज राजा जनक जी की पुत्री सीता का स्वयंवर है, ये शिव का धनुष रखा हुआ है, इसको जो राजा उठा लेगा इसका खंडन कर देगा, उसके साथ सीता सुकुमारी का विवाह करेगा। हे भूपालो, हे महिपालो, आने का स्वागत करता हूँ। इसलिए तुम्हें बुलवाया है, ये सारा आनंद लेता हूँ। मुझे बराबर कोई है का एक से देख रहे हैं, पर भगवान राम लखनलाल शांत बैठे। ये भी आए हैं भैया, पर अपने मारे तो जिले के जैसा है, अपने ही तोड़ है। अब एक के बाद एक जा रहे हैं तुरंत मिलाने, परंतु ने हले ने डगमग हो ने टरका सक रही है। एक के बाद एक जा जाके अपनी कोशिश पूरी कर चुकी, पर किसी से टस से बस नहीं हुआ। कहने यार इकट्ठे होके चलो। भूप सहस दसे कहीं बारा, भूप शिव का धनुष। अब तो इसमें लिखा है कि रावण उस धनुष में नहीं गए, और कहीं कहीं लिखा है कि गया था और धनुष के पास गया, उठाने की कोशिश किया तो अंगूठा दब गया। जब अंगूठा दब गया तो सोचता है कि चिल्लाऊंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगा, इसलिए मन ही मन में राम जी का ध्यान किया और राम जी से प्रार्थना किया कि प्रभु अंगूठा दब गया है, निकाल दो। मैं कान पकड़ा दोबारा, नहीं आऊंगा धनुष तोड़ने। तो भगवान ने कृपा की, अंगूठा निकल गया।
तो लंका वापस चला गया। यहाँ पर राजा जनक ने कहा, हे राजाओं, चले जाओ अपने अपने घर। देख लिया मैंने सबकी वीरता, कोई ऐसा वीर नहीं निकला जो धनुष तोड़ दे। राजा ने कहा, अब कौन माखे भटवानी, वीर विहीन महीने जानी, वीर विहीन महीने जानी, अब कौन माखे भटवानी, अब अब तो लखन लाल को गुस्सा आ गई, कैसी बात कर रहे हैं यहाँ कुल के सूर बैठे हुए श्री राम। उनके सामने राजा जनक है, राजा जनक थोड़ी होश में रहो, संभाल यहाँ कुल के सूर मेरे बड़े भैया राम जी बैठे, कैसे कह रहे हैं आपकी वीर धरती खाली हो गई। ये धनुष बारिशी हंसी है, सारा ब्रह्मांड हिला दूं मैं, और रघुबर जी यदि आज्ञा दे दे एक पल में टूट उड़ा। रघुबर जी यदि आज्ञा दे दे एक पल में टूट उड़ा। आकाश 80 योजन तक ले जाऊं, लेकर के वापिस आ जाऊं, मैं शपथ राम की खाता हूँ, मैं शपथ राम की खाता हूँ, ये तुमको करके दिखाऊं। शपथ राम की खाता हूँ, मैं तुमको करके दिखाऊं। ये धनुष सी हस्ती है, सारा ब्रह्मांड हिला दूं, सारा ब्रह्मांड हिला दूं मैं। रघुवर की यदि आज्ञा दे तो पल में टूट उड़ा दूं। अब तो सन्नाटा खिंच गया, राजा जनक भी विचार करने लगे, कह रहे है तो छोटा पर गोरे रंग का जो है गजब,
अब विश्वामित्र जी और राम जी विचार करने लगे। राम जी सोचे गुस्सा ही गुस्सा में सुतन हो कि जाके टोर दे घर, पता चलो हम आए रहे ब्याह निकलाने, हमारे साथ हो तो सीता को ब्याह जो ही ब्याह है। राम जी गए शांत बैठ। विश्वामित्र ने कहा अरे राम अब ये मौका नहीं कहूँ जो जाके ने टोर दे, बहुत सोती है। ए लखन बैठो चुप। लखनलाल को उठा लिया चुपचाप और कहा उठाओ राम भंजहु शिव चापू, 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 उठाओ राम भंजहु शिव उठ के खड़े हो गए सिंह जैसे और धीरे धीरे मधुर चाल में चले और धनुष वेदी के पास पहुंच गए। वहां जाने पर राम जी को ख्याल आया, क्या बताऊं मैं आ गया जल्दी जल्दी में, मेरे गुरु महाराज के पैर नहीं पड़ा, प्रणाम नहीं किया, अब क्या करना चाहिए। अगर लौट के जाता हूँ तो ये राजा हंसेंगे और कहेंगे कि हाँ आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मंत्र लेने जा रहे हैं। इसलिए एक काम करना चाहिए कि गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम कर लेना चाहिए, है ना। तो गुरु जी को वहीं से मन ही मन में प्रणाम कर लिया और जैसे धनुष को उठाया तो क्या हुआ राम जी को कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष को जैसे लिया तो याद आ गया कि बताइए एक नारी के लिए मैं शिव जी का धनुष जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ ये पुरातन धनुष को मैं तोड़ने जा रहा हूँ, तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू ने लखा देख सब ठाड़े। सिर्फ उठाए हैं और उठाते खेचत गाढ़े पड़ा कि अरे